हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एमएस डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना साथी अभिषेक सिंह आज फिर आपके साथ हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और हम आज जो टॉपिक लिए हैं वो है रीजनिंग का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में दिशा और दूरी भी बोलते हैं। आज इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको इसी के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बता दें। दिशाओं के बारे में आपको पता ही होगा, पहले से ही हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ये आप प्लस का सिंबल देख रहे हैं, ये हमारी 4 दिशाएं हैं। और आपको हमेशा एक बात याद रखना है, उत्तर हमेशा ऊपर साइड होगा, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, आप इसी से याद रखिएगा। ये हमारा होगा उत्तर दिशा। और उत्तर के विपरीत आपको पता ही है, जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है। ये उत्तर के विपरीत में आपने देखा दक्षिण है, और इसके बाद इधर होगा पूरब। अब इसके पूरब में विपरीत आपको पता ही है पश्चिम होता है। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। और आपको ये पता होगा, एक चक्कर लगाने पे ये 360 डिग्री होता है। एक कोण जो होता है ये 90 अंश का होता है। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। अगर ये कोण 90 अंश का है तो अगर हम बीच में इसको लेते हैं तो ये कोण इसके बीच का 45 अंश का होगा। और इसके बीच दिशा जो होगी उत्तर और पूरब होगी। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस टाइप से भी पूछ लिया जाएगा। और इसके बीच उत्तर पश्चिम होगा, इसके बीच दक्षिण पश्चिम होगा, और इसके बीच दक्षिण पूर्व होगा। यही दिशाएं हैं हमारी, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे। और थोड़ा हम और आपको बेसिक बता दें। अब देख के आप जान ही गए होंगे कि ये क्या है। यह है एक समकोण त्रिभुज। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। यहां पे अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। और नीचे का आपको पता ही है, ये आधार होता है। और ये 90 डिग्री है, जैसा कि आप यहां भी देखे थे। ये चीज, ये इतना 90 है, वही चीज सेम यहां पे है। ये भी 90 डिग्री है। और इसके सामने का कोण जो होगा वो कर्ण होगा। और एक बात और आपको बता दें, इन लंब और आधार, ये दोनों भुजाओं का वर्ग अगर हम करेंगे, उसको वर्ग करने के बाद जोड़ने के बाद ये तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये दोनों भुजाएं, इनका योग वर्ग और इसका वर्ग इस वर्ग के भुजा के योग के बराबर होगा। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल में हम देखते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ 3 ले लेते हैं और यहाँ 4 ले लेते हैं, और इसको ऐसे ले देते हैं, क्योंकि इसका वर्ग और इसका वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग अगर हम जोड़ेंगे तो कर्ण की वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ क्या दिया है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार में 4 दिया हुआ है, तो
4 का स्क्वायर। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो 16 9 क्या होगा 25 होगा 25। तो यहाँ कर्ण बराबर क्या होगा 25 और जो ये वर्ग है इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसका ये इधर जाएगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। रूट का मतलब आप समझ रहे हैं जो स्क्वायर था उधर रूट चला गया तो कर्ण बराबर क्या होगा अगर हम रूट को हटाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण क्या होगा 5। वैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ये लंब है आधार ये कर्ण इसका स्क्वायर। यहाँ हम ले लेते हैं 8 यहाँ ले लेते हैं 6। अब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर क्या होगा 64 8 का 64 होगा प्लस आधार 6 का स्क्वायर 36। अब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा ये स्क्वायर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 100। और 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है ये भी आपको पता होगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। बस यही चीजें थी बेसिक में। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। आइए हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में एक लड़का है प्रकाश। इसमें दिया गया है कि प्रकाश पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पहले अपने पूर्व दिशा में चलता है और फिर अपने बाएं मुड़ जाता है और उसके बाद वह थोड़ी दूर चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ जाता है और फिर थोड़ी दूरी चलने के बाद वह अंत में फिर से एक बार दाएं मुड़ जाता है। उसके बाद वह अब किस दिशा में जा रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता ही है इसके बारे में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगर इस बिंदु पे है वो प्रकाश की बात हो रही है। प्रकाश इस बिंदु से चलना शुरू करता है तो क्या दिया हुआ प्रकाश पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो आपको पता है यहाँ पे पूर्वी साइड में है तो प्रकाश पूर्व की ओर चलता है और कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब अगर पूर्व इस साइड में है तो अपने इस साइड में मुड़ गया अपने बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। उसके बाद अंत में वह फिर एक बार दाएं मुड़ता है और अपने अंतिम स्थान तक पहुंच जाता है। उसके बाद पूछा गया आपसे वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ ना तो आपको कोई दूरी दी हुई है सिर्फ आपको दिशा दी हुई है कि अब किस दिशा में वो जा रहा है। तो आपको पता है ये कौन सी दिशा है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर इधर पूरब है सीधा गए उधर पूरब था वैसे भी आपको पूरब में गए दाएं मुड़े इसका मतलब ये जा रहा है कहाँ पे जा रहा है दक्षिण साइड में। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब हम आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में जिसमें आपको डिस्टेंस भी मिलेगा देखने को। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इस
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रवि अपनी यात्रा शुरू करता है। एक बिंदु है जहां से रवि अपनी यात्रा शुरू करता है और वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाने के बाद वह फिर से बाएं तरफ घूम जाता है और 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद फिर से वह बाईं ओर घूमता है और 15 किलोमीटर चलकर अपने घर पर पहुंच जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं। रवि अपनी यात्रा को 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ये हमारा पूर्व है, ये 3 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, 3 मीटर है। उसके बाद फिर बाईं ओर घूम जाता है और 9 मीटर चलता है। ये 9 मीटर है। 9 मीटर चलने के बाद फिर से वह एक बार बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। ये 15 मीटर चला और अपने घर पहुंच गया है। और इसके बाद इसमें पूछ लिया जाता है कि वो अपने स्टार्टिंग बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी, यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है, वैसे मैं आपको मौखिक बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में यही होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस बिंदु से हम शुरू किए हैं यात्रा अपनी, शुरुआत बिंदु से गंतव्य बिंदु तक की दूरी आपसे पूछा है। तो ये हमारा शुरुआत का पॉइंट है जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है रवि ने, और ये गंतव्य स्थान है जहाँ उसका घर है। तो ये देख लेते हैं, इस पे हम नंबर डाल देते हैं। अब ये किस लिए है, क्योंकि ये हमारी दूरी है 9 मीटर और ये भी है 9 मीटर। इधर हम 3 मीटर चले हैं और इधर हम 15 मीटर चले हैं। तो इतनी दूरी तो हम चल लिए हैं दोबारा, तो इतना 15 में से घट जाएगा, क्योंकि उतनी दूरी जैसे हम कहीं गए और 3 मीटर उतना चले आए 15 मीटर जाके, तो हमारी दूरी तो सिर्फ 12 ही बची ना, 3 की वापस चले आए हैं। तो 3 हम इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये आपका 9 उतना ही रहेगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ये आपका इस पे है, तो इन दोनों का वर्ग करेंगे और ऐड करने के बाद तीसरा कर्ण है जो इसके बराबर होगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81। अब आप इसे ऐड करेंगे तो जोड़ने के बाद आपको आएगा 225, जो कि 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ होगा 15। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का, जो हमारा लास्ट टाइप हो। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, और इसके आगे का हम अगला क्वेश्चन जो अगला टाइप है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए हम इसको देख लेते हैं। इसमें कहता है एक लड़का है नवनीत अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में जाता है, 3 मीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ देख लेते हैं, नवनीत अपने प्रारंभिक स्थान से, मान लीजिए इसका शुरुआती बिंदु है, यहाँ से वो अपनी उत्तर दिशा में जाता है, अपनी उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है और उसके बाद अपने दाएं मुड़ जाता है और 4 मीटर जाता है। फिर क्या बोला है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो जैसा कि आपको पता ही था, ये दिशा थी हमारी चारों। अगर ये उत्तर दिशा में गया है, उसके बाद दाएं मुड़ गया है, तो आपको पता ही है इधर जाता सीधा तो वो उत्तर होता, और इधर यहाँ से अगर सीधा जाता तो ये पूरब होता। अब इसके बीच में आपको मैंने बताया था, ना तो ये पूरब में है ना ही उत्तर में है, इसके बीच में क्या होगा मैंने आपको पहले ही यहाँ बताया था। अब इसके बीच में अगर ये उत्तर है, ये पूर्व है,
तो इसके बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। और दूरी भी पूछा है इसमें, तो ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। इसे जोड़ेंगे हम तो 25 आएगा, और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बीच की दूरी क्या होगी? 5 मीटर। बस यही, और कुछ इसमें कुछ है नहीं। 1-2 टाइप और बचे हैं जो डिग्री में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इतने डिग्री में इधर घुमा है, इतने डिग्री में इधर घुमा है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तब